हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें से भारत की जलवायु चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाली कारक। भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाली कारक, इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं स्थल जल का तापीय वितरण। पहला कारक स्थल जल का तापीय वितरण। फिर देखेंगे ITCZ का प्रभाव भारतीय मानसून की उत्पत्ति में कैसे इफेक्ट डालता है। हिमालय और तिब्बत का पठार हमारे भारतीय मानसून की उत्पत्ति में कैसे प्रभाव डालता है। फिर जेट धाराएं देखेंगे, कोरियोलिस बल देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अल नीनो अल नीनो मोड की, ला नीना मोड की। फिर इक्विनो और IOD इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागर द्विध्रुव। इसे सारा आज हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग ये सब सारा देखने वाले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाली कारक। भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाली कारक। आज हम लोग देखते हैं पहला स्थल जल का तापीय वितरण। देखेंगे स्थल जल का तापीय वितरण। दूसरा में देखेंगे ITCZ। तीसरा देखेंगे हिमालय तथा तिब्बत का पठार। चौथा में हम लोग देखेंगे जेट धाराएं। जेट धाराएं। पांचवा में देखेंगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। छठा में देखेंगे अल नीनो। सातवां देखेंगे ला नीना। आठवां देखेंगे इनसो। नाइन में देखेंगे अल नीनो मोडुकी। 10 में देखेंगे ला नीना ला नीना मोडुकी। 11 में देखेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल। 12 में देखेंगे इक्विनो। यहाँ से जनरली सवाल ज़्यादा बनता है तो इसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं आज जहाँ तक हो पाता है। पहला एक्सप्लेन करते हैं हम लोग स्थल जल का तापीय वितरण। क्या देखेंगे? स्थल जल का तापीय वितरण कई बार नोट करवा चुके हैं बट एक बार फिर नोट कर लेते हैं। एक क्षेत्र, दो क्षेत्र। स्थल जल का तापमान, स्थल और जल में तापमान का क्या वितरण है? तो गर्मियों में देखते हैं और ठंडे में, यानी कि ग्रीष्म काल में देखेंगे, समर सीजन, या फिर शीतकाल, विंटर सीजन में। क्या देखेंगे? स्थल जल, इधर भी देखेंगे स्थल जल। चलेंगे एक साइड स्थल, रिवीजन हो रहा है स्थल जल। 3-4 बार ये चीज बता बता चुके हैं। स्थल और जल, यानी कि
लैंड एरिया और वाटर एरिया। देखते हैं हम इसमें क्या लिखे थे कि स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। और गर्मियों के दिन में स्थल क्या होता है, गर्म की स्थिति होती है, तो यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर उत्पन्न होता है, लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर क्षेत्र बनता है, जिसके कारण, और ये क्या है, स्थल जल, जल क्या है, देर से गर्म व देर से ठंडा, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, यानी कि समुद्र से नम भरी हवा स्थल की ओर जाती है तथा वर्षा कराती है। देख लिए, अब इधर देखते हैं हम लोग शीतकाल में क्या होता है। तो ये वाला जो कहानी हो गया, इसे बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट मानसून भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शीतकाल में क्या स्थिति है। स्थल यहाँ क्या हुआ, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। शीतकाल में क्या होता है स्थल, ये भी यहाँ भी वही कंडीशन है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। क्या होगा यहाँ पे, देर से गर्म होगा, देर से गर्म, या इसे नोट नहीं लिखते हैं। स्थल क्या होता है, ठंडा ही होता है, ठंडे दिन में ठंडा होता है। और जल क्या होता है, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत स्थल से अपेक्षाकृत गर्म, यानी कि स्थल के कंपेरिजन में। तो यहाँ क्या होता है, स्थल है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है, कौन सा, हाई प्रेशर क्षेत्र, और यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर क्षेत्र जनरेट होते। तो हवाएं हवाएं कहाँ चलती है, स्थल से समुद्र की ओर, तो इसे बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि इसे बोल सकते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। तो स्थल जल का तापीय वितरण हम लोग देख लिया। अब आगे देखते हैं आईटीसीजेड का क्या इफेक्ट पड़ता है भारतीय मानसून की उत्पत्ति में। दूसरा पॉइंट, आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसे नोट करवा चुके। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग आईटीसीजेड क्या है, ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र है जो जो गर्मियों में सूर्य के उत्तरायण के साथ उत्तर की ओर उत्तर की ओर खिसक कर खिसक कर सिंधु गंगा के मैदानों पर आ जाता है, मैदानों पर आ जाता
है, जिसके कारण जिसके कारण मानसूनी हवाओं को हवाओं को आकर्षित करता है। कितना नोट करवाए थे? लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। जैसे कि यह क्या था, इक्वेटर लाइन, और इधर आके शिफ्ट हो जाता है ये ITCZ, लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इधर के जो हवा है उसे अपने ओर आकर्षित करता है। फिर हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं हिमालय या तिब्बत का पठार, ये कैसे इफेक्ट डालता है। हिमालय एंड तिब्बत का पठार, ये कैसे प्रभाव डालता है। क्या है? हिमालय ठंडी साइबेरिया हवाओं को रोकती है। क्या? हिमालय ठंडी साइबेरियाई हवाओं को रोकती है, और और तिब्बत का पठार तीव्र तापन से मानसूनी मानसूनी हवाओं को मजबूत करती है, जिससे जिससे हवाएं ऊपर उठती है और बारिश करती है, और बारिश करती है। चौथा हम लोग देख लेते हैं जेट धाराएं। क्या देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट में? जेट धारा, ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति में कैसे प्रभाव डालती है, इसे देखते हैं। जेट धाराएं, एक है पश्चिमी जेट धारा। ये क्या करता है? सर्दियों में, कब? शीतकाल में, सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश लाता है। एक है पूर्वी जेट धारा। ये क्या करता है? गर्मियों में उत्तर भारत में बारिश लाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कोरियोलिस वर्ग का प्रभाव। कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें अपनी दिशा बदलकर
साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहने लगती है। जो मानसूनी हवाएं बनती है, जिसके कारण वर्षा होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें अपनी दिशा बदलकर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहने लगती है, जो मानसूनी हवाएं बनती है, जिसके कारण वर्षा होती है। आज हम लोग यहां तक देखें स्थल जल का तापीय वितरण, आईटीसीजेड, हिमालय का, और जेट धाराएं और कोरियोलिस बॉल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अल्निनो, लालिना, इंसो, अल्निनो मुड़की, लालिना मुड़की, आईओडी, इक्विनो। तो इसे 2-3 क्लास और लगेगा तब जाके, क्योंकि बारीक से हम लोग को देखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।